माधवपुर नाम के एक गांव में हीरालाल और मोहनलाल नाम के दो सगे भाई रहते थे। हीरालाल बड़ा और मोहनलाल छोटा था। हीरालाल धनवान था। उसके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। वही छोटा भाई मोहनलाल बहुत ही भोला और नेक दिल इंसान था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बच्चा था। वह इतना गरीब था कि वह मिट्टी के मकान में रहता था। हीरालाल की पत्नी सरला को 3 बेटियों के बाद बेटा पैदा हुआ था। बेटे के जन्म की खुशी में हीरालाल के घर जश्न था, जिसमें उसने गांव के और बाहर के बड़े बड़े अमीर सेठ लोगों को बुलाया था। सुबह से हीरालाल के घर में चारों ओर चहल पहल थी। कहीं पकवान बन रहे थे, कहीं बच्चे खेल रहे थे और कहीं मेहमान आ रहे थे। घर के चारों ओर खुशी का माहौल था। धीरे धीरे चारों ओर के मेहमान आ गए। सरला ने हीरालाल से कहा, अजी, सारे मेहमान आ गए, पर आपके छोटे भाई मोहन भैया कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अभी तक आए नहीं। आपने गांव में सबको बुलावा दिया है ना? हीरालाल बोला, अरे हाँ, बुलाया है उसको, आता ही होगा अपने बच्चों के साथ। तू यहीं रुक और मेहमानों को देख, मैं अभी आता हूँ व्यवस्था देख कर। इतना कहकर हीरालाल घर से बाहर चला जाता है और बड़बड़ाता है, मैं उसको अपने जश्न में क्यों बुलाऊं? वो कहाँ और मैं कहाँ। मेरे यहाँ एक से बढ़कर एक अमीर मेहमान आ रहे हैं। अगर किसी को पता चल गया कि मेरा भाई इतना गरीब है तो मेरी नाक कट जाएगी। इधर कुछ गांव के लोग मोहनलाल के घर के आगे हीरालाल के घर में जा रहे थे और मोहनलाल अपने घर से खेतों पर जाने की तैयारी कर रहा था। जैसे ही वह घर से बाहर निकलता है, उसको कुछ गांव वाले मिल जाते हैं। वे सब मोहनलाल से कहने लगते हैं, अरे मोहनलाल, तू अपने भाई के घर नहीं गया? तेरी भाभी के बहुत दिनों बाद लड़का हुआ है। इसी खुशी में तेरे भाई ने बहुत बड़ा जश्न रखा है। तू तो चाचा बन गया है और तू यहाँ है, जबकि तुझे तो अपने भाई के घर सबसे पहले पहुंचना था। मोहनलाल यह सुनकर दंग रह जाता है। इस बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था, पर वह गांव वालों के सामने ऐसे बोलता है जैसे उसे पहले से सब पता है। अरे हाँ, हाँ भाई, मुझे भी जाना है। बस थोड़ा सा खेतों पर काम बचा है, उसको मैं पूरा करके आता हूँ। गांव वाले बोले, जल्दी काम पूरा करके आ भाई। सुना है हीरालाल ने बहुत ही स्वादिष्ट पकवान बनवाए हैं और उसने खाने पर पूरे गांव को बुलाया है। मोहनलाल बोला, हाँ, यह तो बड़ी ही अच्छी बात है। तुम लोग चलो, मैं आता हूँ। जैसे ही गांव वाले वहां से निकल जाते हैं तो मोहनलाल का मुंह उतर जाता है। वह सोचने लगता है, यह तो बहुत खुशी की बात है, पर इसके बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं है। चलो, मेरे बड़े भाई के घर पुत्र रत्न तो आया और मैं फिर से चाचा बन गया, पर मुझे इस बारे में कुछ बताया भी नहीं। शायद काम काज ज्यादा है, इसी वजह से मुझे बताना भूल गया होगा, वरना ऐसा हो नहीं सकता कि मेरा बड़ा भाई मुझे ना बुलाए। इतना सोचकर मोहनलाल अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी उर्मिला से बोला, अरे भाग्यवान, तुमने सुना तुम्हारी जेठानी के लड़का हुआ है? कुछ गांव वाले इधर से गुजर रहे थे, क्यों ना हम भी चले बड़े भाई के यहाँ? सुना है बहुत ही अच्छे अच्छे पकवान बन रहे हैं वहां पर। उर्मिला बोली, अरे यह तो बड़ी ही खुशी की बात है। आप फिर से चाचा बन गए और मैं चाची, परंतु उन्होंने हमें बुलाया नहीं। बिना बुलाए हम कैसे जा सकते हैं उनके जश्न में? बिना बुलाए वहां जाना सही नहीं होगा। अगर गांव में इस बात का पता चल गया कि हम बिन बुलाए उनके जश्न में आए हैं तो लोग क्या कहेंगे? मोहनलाल ने कहा, हीरा भैया इतना बड़ा दावत कर रहे हैं और इतने बड़े दावत में पूरे काम की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर है। तुम्हें पता है ना उनके पास कितना काम काज होगा। इसी काम काज की वजह से ही हमसे बोलना भूल गए होंगे, और दावत वाला आदमी तो कुछ ना कुछ तो भूल ही जाता है। तभी मोहनलाल का बेटा अर्जुन बोला, आप लोग चलो ना, मैं अपने ताऊ का घर और अपने छोटे भाई को देख आऊंगा। उर्मिला बोली, कैसे चले बेटा? मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है जाने को, पर उन्होंने हमें निमंत्रण भी नहीं दिया है और ना ही हमसे बोला। उन्होंने फिर किस मुंह से उनके घर में जाएं?
अर्जुन बोला, क्या हम अपने छोटे भाई से मिलने नहीं जाएंगे पिताजी? मोहनलाल बोला, क्यों नहीं, हम जरूर चलेंगे तुम्हारे छोटे भाई से मिलने के लिए। उर्मिला ने कहा, क्यों आप छोटे बच्चे को झूठी तसल्ली दे रहे हो? आपको पता है ना, आपके बड़े भाई हमें उनके बराबर में नहीं समझते हैं, तभी तो उन्होंने हमें जश्न में नहीं बुलाया है। मोहनलाल ने कहा, ऐसा नहीं है, वो हमको चाहते हैं, वो तो कामकाज की वजह से बुलाना भूल गए हैं। उर्मिला बोली, तुम्हें लग रहा है कि भैया तुम्हें बुलाना भूल गए हैं तो तुम जाओ, बिन बुलाए मैं नहीं जाने वाली कहीं। मैं तो खूब खुश हूँ अपने घर में, आपको जाना है तो जाओ। मोहनलाल बोला, ठीक है, मैं और अर्जुन चले जाते हैं, तुम्हें नहीं जाना तो मत चलो। उर्मिला बोली, आप जा तो रहे हो, जाओ, पर लेकिन जल्दी से लौट कर आना। मोहनलाल और अर्जुन हीरालाल के दावत में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी उर्मिला ने कहा, अब आप जश्न में जा रहे हो तो बच्चे को देने के लिए कुछ तो ले जाना पड़ेगा। मोहनलाल बोला, हाँ, बहुत देर से मैं भी यही सोच रहा था, बच्चे के लिए क्या ले जाऊं, और बाजार से ले जाने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। उर्मिला बोली, आप तो यह लकड़ी का झूला ले जाओ जो तुमने अर्जुन के लिए बनाया था, अब अर्जुन के कुछ काम का नहीं है ये। मोहनलाल बोला, ठीक है, यही ले जाता हूँ, इसमें बच्चा खूब आराम से सोएगा। मोहनलाल उस झूले को उठाकर चल देता है और उसके साथ में उसका बेटा अर्जुन भी चल देता है। थोड़ी देर बाद दोनों जश्न में पहुंच जाते हैं। वहां का नज़ारा देखकर मोहनलाल खुद से बोला, अरे यहाँ तो खूब बड़े बड़े सेठ आए हैं और बच्चे को देने के लिए शानदार और महंगी महंगी वस्तुएं लाए हैं। मेरा झूला तो इनके आगे कुछ भी नहीं है। मोहनलाल मेहमानों पर महंगी महंगी वस्तुएं देखकर अपने झूले की ओर देखता है और मन ही मन में सोचता है, मैं क्यों इस झूले को यहाँ लाया? यहाँ तो एक से बढ़कर एक वस्तुएं हैं बच्चे के लिए। मैं भी क्या सोच रहा हूँ, भला हाथ की बनी चीज और बाजार की चीजों में अंतर होता है। बड़े भैया जरूर मेरे झूले को पसंद करेंगे, क्योंकि मेरा झूला सबसे मजबूत है, क्योंकि इसे मैंने अपने हाथों से बनाया है। और फिर मोहनलाल निसंकोच होकर मेहमानों के बीच में घूमने लगता है। वह देखता है कि उसके बड़े भैया और भाभी मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। हीरालाल की पत्नी सरला की नज़र मोहनलाल पर पड़ जाती है। तब वह हीरालाल से बोलती है, अरे मोहन भैया और अर्जुन तो आ गए हैं, पर देवरानी नहीं दिख रही है। इधर मोहनलाल के पास कुछ मेहमान आ जाते हैं। उसकी वेशभूषा देखकर उससे पूछते हैं, अरे तुम कौन हो और यह कैसे कपड़े पहन कर आए हो और यह लकड़ी का झूला लेकर आए हो इस जमाने में? चलो, तुम अपना परिचय दो, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? इतना सुनकर मोहनलाल संकोच में पड़ जाता है और मन ही मन सोचता है, अगर मैं इन्हें यह बताऊं कि मैं हीरालाल का छोटा भाई हूँ तो यह लोग क्या सोचेंगे? एक भाई इतना अमीर और एक भाई इतना गरीब कि वह दावत में एक जोड़ी कपड़ा भी सही से पहन कर नहीं आ सकता है। इससे अच्छा तो मैं झूठ बोल देता हूँ, मैं हीरालाल जी का मजदूर हूँ। वे सब बोलने लगे, अरे तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? डरो मत, बेझिझक होकर बोलो। मोहनलाल फिर बोला, हीरालाल जी का मैं मजदूर मजदूर मैं छोटा भाई हूँ। वह बहुत कोशिश करता है झूठ बोलने की, लेकिन उसके मुंह से सच निकल जाता है। वहाँ मौजूद लोग चौंक जाते हैं, अरे यह क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता है ना, तुम हीरालाल जी को अपना भाई बता रहे हो? तुम्हें पता है ना वो कहाँ और तुम कहाँ? इतने में ही हीरालाल वहाँ आ जाता है और बोलता है, क्या बोल रहा है ये? उन लोगों ने कहा, तुम्हें अपना भाई बता रहा है कि तुम इसके भाई हो। हीरालाल बोला, मेरा भाई होता तो इस हालत में होता? अरे इसको मैंने एक दिन प्यार से भाई क्या बोल दिया, मुझे अपना भाई बताने लगा। इतना सुनकर मोहनलाल अपना सिर झुका लेता है। हीरालाल ने मेहमानों से कहा, आप जश्न का आनंद लीजिए, चलो मैं और मेहमानों से मिलता हूँ। वे लोग वहां से चले जाते हैं।
फिर हीरालाल मोहनलाल से बोला, चलो तुम यहाँ से बाहर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दोनों भाई एकांत में चले जाते हैं। हीरालाल ने कहा, जब तुम्हें पता है मेरे यहाँ एक से बढ़कर एक मेहमान आए हैं, फिर भी तू यहाँ घुस आया मेरी नाक कटवाने के लिए। और यह क्या लेकर आया है मेरे लड़के के लिए? लकड़ी का झूला। इस झूले में सोएगा मेरा लड़का। मेरा लड़का तो मखमल के झूले में सोएगा। किसमें? मखमल के झूले में। जा यहाँ से। मुझे दिख मत जाना अब इस दावत में। अगर कुछ खाना बचेगा तो मैं सुबह भिजवा दूंगा तेरे घर पर। और हाँ, साथ में अपने लड़के को भी ले जाना यहाँ से। मोहनलाल खुद से बोला, अर्जुन की माँ ठीक बोल रही थी कि बिन बुलाए वहां मत जाओ। मेरी ही गलती है जो मैं बिन बुलाए यहाँ आ गया। मोहनलाल अपने बच्चे को लेकर अपने घर की ओर चल देता है, बड़े ही उदास मन से। इतने में ही अर्जुन बोलता है, पिताजी, हम छोटे भैया से भी तो नहीं मिले और आप इतनी जल्दी घर चल रहे हो। मोहनलाल थोड़ी हिम्मत करके अपने बेटे से बोलता है, बेटा, हम शाम को आएंगे। खेतों पर कुछ काम बाकी रह गया था, वो मुझे याद आ गया है। उसे करके मैं आ जाऊंगा। उसके बाद हम चलेंगे तेरे छोटे भाई से मिलने के लिए। दोनों घर पहुंच जाते हैं। अर्जुन घर से बाहर बच्चों के साथ खेलने के लिए चला जाता है। इधर मोहनलाल उर्मिला को पूरी घटना सुना देता है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। उर्मिला बोली, पता नहीं ईश्वर की कैसी लीला है। आज भाई ने भाई को पहचानने से मना कर दिया। आप रोइए मत, ईश्वर एक दिन सब ठीक कर देगा। मोहनलाल बोला, ईश्वर को भाइयों के बीच में इतना फासला भी नहीं करना चाहिए था कि वे एक दूसरे से ही दूर हो जाएं। उर्मिला बोली, आप इतना दुख मत बनाइए, सब ठीक हो जाएगा। आप बस ईश्वर पर विश्वास रखिए। उसके बाद रात हो जाती है। वे तीनों सो जाते हैं। अगले दिन हीरालाल के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। हीरालाल जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो वह देखता है कि सामने एक साधु खड़ा है। क्या है महाराज, क्यों दरवाजे को बजा रहे हो? साधु ने कहा, कुछ नहीं बेटा, बड़ी जोरों की भूख लगी है। बस थोड़ा सा खाना मिल जाता तो मेरी भूख मिट जाती। हीरालाल अकड़कर बोला, क्या खाना? यहाँ खाना मुफ्त में नहीं मिलता है, और ऐसी दोपहर में तुम्हें खाना कहाँ से ला कर दूं? साधु ने कहा, बेटा, घर में कुछ तो होगा, उसमें से ही कुछ खाने को दे दो जिससे मेरी भूख शांत हो जाए। हीरालाल बोला, इतना बड़ा गांव है, तुम्हें मेरा ही घर मिला खाना मांगने के लिए? यहाँ कुछ नहीं है, चले जाओ यहाँ से। इतना कहकर गुस्से में हीरालाल दरवाज़ा बंद कर लेता है। ईश्वर तुम्हें सदा खुश रखे बेटा। इतना बोलकर साधु वहां से चला जाता है। फिर सरला हीरालाल से पूछती है, कौन आया था दरवाजे पर जो तुमने इतनी जोर से उस पर चिल्ला रहे थे? हीरालाल बोला, कोई नहीं, एक ढोंगी बाबा आया था दरवाजे पर, बोल रहा था खाना खिला दो, तो मैंने उसे मना कर दिया, यहाँ नहीं है खाना। सरला बोली, तुम भी पता नहीं अब किस दुनिया में रहने लगे हो। कल का इतना सारा खाना बचा था, वो वैसे ही फेंकेंगे, उसमें से कुछ खाना खिला देते। हीरालाल ने कहा, मैंने यह खाना गरीबों और ढोंगियों के लिए नहीं बनवाया है, यह खाना सिर्फ हम जैसे बड़े लोग ही खा सकते हैं। सरला बड़बड़ाते हुए वहां से अपने कमरे में चली जाती है। इनको तो पता नहीं अब किस बात का घमंड आने लगा है, सीधे मुंह अब किसी से बात ही नहीं करते हैं। इधर वही साधु मोहनलाल के घर के सामने पहुंच जाता है और बाहर से आवाज लगाता है, भूखे को खाना दे दो, घर में कोई है? आवाज सुनकर मोहनलाल घर से बाहर निकलता है और साधु को देखकर बोलता है, जी साधु महाराज, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? कुछ नहीं बेटा, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाए तो आत्मा तृप्त हो जाएगी मेरी। क्यों नहीं साधु महाराज, आइए आइए, जो कुछ हमारे घर में खाने के लिए मिलेगा हम आपको खिला देंगे। दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। मोहनलाल और साधु जमीन पर बैठ जाते हैं और मोहनलाल उर्मिला से बोलता है, अरे भाग्यवान, घर में कुछ हो तो खाने को साधु महाराज को ले आओ। उर्मिला बोली,
सुबह की कुछ दाल रोटी रखी है और अभी खाना बनाने के लिए घर में कुछ भी नहीं है। साधु बोले, अरे बेटी, जो घर में खाने को हो वही ले आओ, मैं तो खा लूंगा। उर्मिला जो घर में खाना था उसी खाने को घर में कर लाती है। लीजिए साधु महाराज, गरीब के घर का खाना, हमारे पास तो खाने में यही है। अरे बेटी, तुम अपना मन इतना उदास मत करो, मैं तो ईश्वर की कृपा से जो मिलता है वही खा लेता हूँ। और तुम दोनों इतना उदास क्यों हो? कोई समस्या है आपके यहाँ? मोहनलाल बोला, साधु महाराज, खेतों में इतना काम कर रहा हूँ, उतनी ही गरीबी आ रही है। गरीबी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब तो स्थिति ऐसी हो गई है कि 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। पता नहीं ईश्वर हमारी कौन सी परीक्षा ले रहा है। साधु ने कहा, यह कोई बीमारी तो नहीं है जिसका मैं आपको सही उपचार बता दूं बेटा। बस ईश्वर पर विश्वास रखो, सब सही हो जाएगा। फिर भी मुझे लगता है तुम मुझे तुम्हारी समस्या सही से बता नहीं रहे हो। इतना सुनकर मोहनलाल और उर्मिला साधु महाराज को पूरी बात बता देते हैं कि किस प्रकार हीरालाल ने उनके साथ भेदभाव किया। साधु खाना खा लेते हैं और उर्मिला बोली, पता नहीं महाराज, आपको हमारे हाथ का खाना कैसा लगा? अच्छा लगा या नहीं? साधु बोले, बेटी, तुम अपना मन उदास मत करो, तुम तो अन्नपूर्णा हो और तुम्हारे हाथ का खाना भी बहुत ही स्वादिष्ट है। इतना सुनकर उर्मिला खुश हो जाती है। साधु ने फिर कहा, बेटा, तुमने आज मेरी आत्मा तृप्त कर दी। अगर तुम आज मुझे भोजन नहीं देते तो पता नहीं आज भूख की वजह से मेरा क्या होता। साधु अपने थैले में हाथ डालता है और उसमें से एक पोटली निकालते हैं और वो पोटली मोहनलाल को दे देते हैं। मोहनलाल ने पोटली देखकर कहा, इसमें क्या है साधु महाराज? साधु बोले, यह पोटली बेटा बीजों का भंडार है। तुम जिस भी फसल का बीज चाहोगे वह बीज इस पोटली में से निकलेगा, जिससे तुम्हारी फसल साधारण फसल से 10 गुना ज्यादा निकलेगी। मोहनलाल ने हाथ जोड़कर कहा, यह तो महाराज आपकी असीम कृपा है। साधु बोले, बेटा, यह मेरी नहीं, ईश्वर की कृपा है। बस एक बात का ध्यान रखना, इस पोटली के बारे में कभी किसी को मत बताना और इसमें से जो बीज निकले उन्हें बेचना नहीं। अगर तुमने ऐसा किया तो यह पोटली तुम्हारी किसी काम की नहीं रहेगी। मोहनलाल बोला, जी साधु महाराज, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। और साधु महाराज वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद उर्मिला बोली, साधु महाराज के पैर जैसे ही हमारे घर में पड़े तब से घर में सुख शांति का अनुभव हो रहा है। हाँ भाग्यवान, अब ईश्वर की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। फिर अगले दिन मोहनलाल ने साधु की दी हुई बीज अपने खेतों में बो दिए। कुछ दिनों के बाद ही मोहनलाल की फसल ऐसी हुई कि पूरे गांव में उसके फसल के चर्चे होने लगे। इधर हीरालाल अपने धन के घमंड में जी रहा था, जिससे वह किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं करता था। इधर मोहनलाल की धीरे धीरे संपत्ति बढ़ रही थी और हीरालाल की घट रही थी, और इसी के साथ हीरालाल के घर में अशांति भी बढ़ रही थी। कुछ ही महीनों में मोहनलाल ने गांव में हीरालाल से भी बड़ा मकान बना लिया था और मोहनलाल अब अपने घर में खूब खुशी खुशी रह रहा था। फिर एक दिन हीरालाल का नौकर उसके पास आया और बोलने लगा, मालिक, अब मैं आपके यहाँ काम नहीं करूँगा। अब मुझे दूसरे गांव में आपसे ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं और इससे भी अच्छी उपजाऊ। हीरालाल चौंक कर बोला, क्या बोल रहे हो सुखिया तुम? तुम्हें पता है मेरे पास कितनी जिम्मेदारियां हैं? तुम चले जाओगे तो मैं अकेला कैसे खेती और घर संभालूंगा, और ऊपर से मैं अकेला आदमी। सुखिया बोला, मुझे जहाँ मुनाफा मिलेगा मैं वही काम करूंगा मालिक। अगर मुझे इतनी ही मेहनत में वहां पर ज्यादा फसल मिलेगी तो मैं वहीं जाऊंगा। हीरालाल बोला, अरे सुखिया, मैं भी तुम्हें खूब मुनाफा करवाता हूँ, बस तुम इस साल और रुक जाओ, मैं जब तक दूसरा मजदूर देख लूंगा। सुखिया बोला, मालिक, 2 सालों से आप मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। ना तो आप अनाज ज़्यादा देते हो और ना ही आप दूसरा मजदूर रखते हो। मैं तो चला,
आप जानो और आपकी खेती। इतना कहकर सुखिया वहां से जाने लगता है। हीरालाल उसे आवाज देता रहता है, अरे सुखिया, रुको तो, सुनो तो। अरे नहीं, यह तो चला गया, अब मैं क्या करूंगा? कई सालों से मैंने खेतों में काम भी नहीं किया, जिससे अब मुझसे खेतों में काम भी नहीं होगा। क्यों ना मैं मोहनलाल के यहाँ जाऊं? अब तक तो उसने उसकी सारी जमीन बेच दी होगी, क्योंकि हालत तो वैसे भी उसकी खराब चल रही थी। वो जरूर मेरे खेतों में काम कर लेगा। हीरालाल मोहनलाल से मिलने के लिए चल देता है। जैसे ही वह उसके घर के सामने पहुंचता है, तो वह मोहनलाल के घर को ढूंढने के लिए उस मोहल्ले में चारों ओर घूम जाता है। अरे, इधर ही थी उसकी झोपड़ी, पता नहीं किधर गई। बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रही है। तभी वहां से एक गांव का व्यक्ति गुजर रहा था। तो हीरालाल उस व्यक्ति से पूछता है, अरे भैया, मोहनलाल की झोपड़ी थी यहाँ, वो कहाँ है? वो आदमी बोला, कितने दिनों बाद आ रहे हो भैया इधर? हीरालाल बोला, अब बहुत साल बाद आया हूँ यहाँ। वो आदमी बोला, इसलिए तो तुम्हें वो झोपड़ी नहीं मिल रही है। अरे भैया, तुम जिस मकान को देख रहे हो, यही घर है मोहनलाल का। हीरालाल की आंखें फटी की फटी रह गई। अरे, यह कैसे हो सकता है? पहले तो यह गरीब हुआ करता था। उस आदमी ने कहा, हाँ भैया, पहले गांव में सबसे गरीब व्यक्ति यही था। पता नहीं भैया, इसने खेतों में कौन सा खाद डाला, जिससे इसकी पैदावार सबसे ज्यादा निकलती है। हीरालाल बोला, घर बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर हीरालाल उस घर के अंदर चला जाता है। जैसे ही मोहनलाल अपने बड़े भाई को घर के अंदर देखता है, तो वह बहुत खुश होता है। अरे भाग्यवान, वो देखो, हमारे घर में कौन आया है? बड़े भैया, आओ भैया, बैठो। हीरालाल बोला, अरे तुमने इतना शानदार घर कैसे बनवाया? तुमने तो पूरा ही नक्शा बदल दिया इस घर का। बहुत ही शानदार घर बनाया है। अरे तुमने कहीं डाका तो डाल करके यह घर तो नहीं बनाया? मोहनलाल बोला, नहीं भैया, मैंने कोई चोरी नहीं की है, यह तो मैंने अपनी मेहनत से बनाया है। हीरालाल बोला, ऐसी मेहनत तो तू पहले भी करता था, पर पहले तो तूने ऐसा मकान बनाया ही नहीं। भैया, आपसे क्या छुपाना, जब आपका जश्न था, उसके एक दिन बाद हमारे घर पर एक साधु महाराज आए थे। उसको हमने पेट भर खाना खिलाया था। आज उनके आशीर्वाद की वजह से यह सब हमारे साथ हुआ है। इतना सुनकर हीरालाल का सिर घूम जाता है और उसकी आंखों तले सब सीन आ जाता है कि किस प्रकार उसने उस साधु को भगाया था। वो साधु तो सबसे पहले मेरे घर आया था। इसका मतलब यह सारा धन मेरा हुआ। मोहनलाल बोला, यह क्या बोल रहे हो भैया? यह तो मैंने अपनी मेहनत से खड़ा किया है ना कि किसी जादू से। हीरालाल ने कहा, यह सब तुझे साधु के आने के बाद मिला है ना? तो इस गांव में सबसे पहले साधु मेरे घर आया था। अगर मैं उसे खाना खिला देता, तो यह सारी संपत्ति मेरी होती। इसका मतलब तूने मेरे अधिकार की संपत्ति छीनी। मोहनलाल बोला, यह तुम मुझ पर गलत आरोप लगा रहे हो भैया। हीरालाल बोला, मैं अभी अभी उस साधु को ढूंढ कर लाता हूँ और साधु को तेरे सामने बुलवाता हूँ कि इस संपत्ति पर किसका हक है। और गुस्से से हीरालाल वहां से निकल जाता है। कई दिनों तक वह उस साधु को खोजता है। बड़ी मुश्किल से एक जंगल में तपस्या करते हुए वह साधु मिल जाते हैं। हीरालाल ने साधु से कहा, साधु महाराज, प्रणाम। साधु बोले, कौन हो बेटा, जो तुम मेरी तपस्या में बाधा डाल रहे हो? हीरालाल बोला, मैं हीरालाल हूँ। 8 से 2 वर्ष पूर्व तुम मेरे घर आए थे खाना खाने के लिए, जब तुम्हें जोरों की भूख लग रही थी। साधु बोले, तुम तो वही हो ना जिसने खाना देने से मना कर दिया था? हीरालाल बोला, हाँ, पर उस संपत्ति का पहला हक मेरा बनता है, जो तुम मेरे भाई को देकर आए हो, क्योंकि तुम खाना मांगने सबसे पहले मेरे घर गए थे। साधु बोले, कौन सी संपत्ति? मैंने तो उसे सिर्फ आशीर्वाद दिया था, क्योंकि उसने बड़े ही सम्मान के साथ खाना खिलाया था, और वह धन तो उसकी मेहनत और ईमानदारी का फल है।
इतना सुनकर हीरालाल गुस्से में साधु से बोलता है, साधु, तुम मेरे साथ अन्याय कर रहे हो, क्योंकि उसकी संपत्ति पर पहला अधिकार मेरा है, क्योंकि तुम सबसे पहले मेरे द्वार पर आए थे। अगर तुम मुझे यह पहले ही बता देते कि मैं तुझे और भी अमीर बना दूंगा, तो मैं तुम्हें उससे भी अच्छा भोजन कराता। उसने क्या खिलाया होगा आपको? सूखी रोटी। साधु से बहुत वाद विवाद करता है और गुस्से में साधु से बोलता है, जिससे साधु बाबा को क्रोध आ जाता है। वे बोलने लगते हैं, ए मनुष्य, तुमने मेरी सब्र की सीमा खत्म कर दी है। तुम मेरे श्राप से अब बच नहीं सकते हो। इतना सुनकर हीरालाल के होश उड़ जाते हैं। इतने में ही मोहनलाल और हीरालाल की पत्नी सरला आ जाते हैं और सरला साधु के पैर पकड़कर बोलने लगती है, क्षमा कीजिए साधु महाराज, क्षमा कीजिए। महाराज, साधु बोले, अरे बेटी, तुम क्यों माफी मांग रही हो? सरला बोली, मेरे पति थोड़े अहंकारी हैं, उनको पता नहीं है किससे कैसे बात करना है। इतना सुनकर हीरालाल भी माफी मांग लेता है। साधु ने कहा, अभी तक तुम्हारा जो घर चल रहा था वह तुम्हारी पत्नी के निर्मल भाव की वजह से चल रहा था। अब तुम अपने लालच को छोड़ दो और दोनों भाई साथ साथ रहो, क्योंकि तुम्हारा छोटा भाई बहुत ही ईमानदार है। हीरालाल बोला, जी साधु महाराज। उसके बाद हीरालाल ने सरला से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? सरला ने बताया, अब जिस दिन साधु महाराज की खोज में निकले थे, उसी दिन मोहन भैया मेरे पास पहुँच गए थे और उन्होंने आपके बारे में मुझे सब बता दिया था। हीरालाल का अहंकार अब टूट चुका था। उसने मोहनलाल के आगे हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दे भाई, तेरे जैसा भाई पाकर भी मैं तुझे समझ नहीं पाया, सिर्फ अपने धन दौलत के कारण। मोहनलाल बोला, भैया, माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा ना कीजिए। आप तो मेरे बड़े भाई हैं, मेरे पिता समान हैं। उस दिन से दोनों भाई एक हो गए। उनके बीच की दूरियां मिट गई और वे सब साथ में एक परिवार बनकर हंसी खुशी रहने लगे। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।